सबको जय मसीह की। कैसे हैं सारे भाई बहन? मुझे विश्वास है आप सब प्रभु में बहुत बहुत आनंदित हैं, बहुत बहुत आशीषित हैं, प्रभु के वचनों में बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से आपकी बहन आप लोगों के सामने प्रभु का पवित्र कलाम लेके आ गई है। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन शुरू करने से पहले। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना करते पिता अपने वचन से बात करें। वे जितने भाई बहन जहाँ जहाँ से वचन को सुने हैं, पवित्र आत्मा आप इन सबकी मदद करें वचन को समझने में, और मेरी मदद करें गहराई से वचन को समझा सकूं। इन जीसस नेम, आमीन आमीन। आज मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ यीशु मसीह के सेवा कार्य का आरंभ, लूका अध्याय 4 का 14वां वचन। फिर यीशु आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए गलील गांव को लौटे। जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वो आत्मा की सामर्थ्य से भर चुके थे, वो और शक्तिशाली हो चुके थे। गलील गांव को लौटे और उनकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। प्रभु यीशु मसीह का आसपास के सारे देश के लोग जानने लगे और वह उनके आराधनालयों में उपदेश करते रहे। अपने गृह नगर के आराधनालय में, जहाँ एक टाइम उनका निवास स्थान हुआ करता था, वहाँ एक आराधनालय था, वहाँ पे प्रभु उपदेश देते रहे और सब उनकी बड़ाई करते थे। हालेलुया। नासरत में यीशु का अनादर। फिर यीशु मसीह नासरत में आए। नासरत एक शहर है जहाँ यीशु मसीह का पालन पोषण हुआ था। गलील का एक शहर नासरत। हालेलुया। और रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाके पढ़ने के लिए खड़े हुए। रीति नियम के अनुसार शब्द का दिन हफ्ते का 7वां दिन ठहराया गया है। वो पवित्र दिन, रविवार का दिन, वो जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की हमको याद दिलाते, जब हमारे प्रभु जिंदा हुए, वो पवित्र दिन जिस दिन हम अपने सारे काम काज छोड़ के प्रभु के भवन में प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हैं, पवित्र वचनों को, वो दिन हमारे लिए प्रभु ने ठहराया, पवित्र दिन। और यशा भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उन्हें दी गई। उसने पुस्तक खोल के वह जगह निकाली जहाँ लिखा था, भविष्यद्वक्ता यशा जी ने जो प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी करी थी, वो पुस्तक प्रभु यीशु मसीह को दी गई। प्रभु ने वही पन्ना खोला जहाँ लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है कि प्रभु ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। कंगालों को, प्रभु यीशु मसीह संसार में कंगालों के लिए, दुर्बलों के लिए, निर्धनों के लिए, असहाय लोगों के लिए, विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए, पापियों के लिए आए। प्रभु ने इन सबको सांत्वना दी, इन सबको सहानुभूति दी। प्रभु ने धनवानों को सांत्वना नहीं दी, प्रभु ने इन सबको सांत्वना दी। सांत्वना मतलब सहानुभूति। हालेलुया। बंदियों को और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। बंदियों जो बंधन में जकड़े हुए हैं, उनको छुटकारे का, और अंधों को दृष्टि पाने का, जो देखते हुए भी नहीं देखते हैं, उनको दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। कुचले हुओं को छुड़ाऊं, जो बोझ में दबे हुए हैं, जो कुचले हैं, बेसहारा, उनको छुड़ाऊं। ऐसा महान परमेश्वर है। और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गए। तब प्रभु यीशु मसीह पुस्तक को बंद कर दिया, उन्होंने सेवक के हाथ में दे दी और वो बैठ गए। और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उन पर लगी थी, सब प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे। तब वह उनसे कहने लगे, आज यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ, जो भविष्यवाणी मेरे लिए की गई थी, आज ये लेख तुम लोगों के सामने पूरा हो गया। सब ने उसे सराहा, सब ने प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करी, और जो अनुग्रह की बातें उनके मुंह से निकली थी उनसे अचंभित हुए। जो प्रभु ने दया की बातें करी, उससे सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? ऐसी बातें कौन कर सकता है? सिवाय परमेश्वर के किसी को अधिकार नहीं पाप माफ करने का। कोई दुर्बलों को सहारा नहीं दे सकता, कोई अंधों को दृष्टि नहीं दे सकता है। हालेलुया। कोई पापियों के पाप को क्षमा नहीं कर सकता है सिवाय परमेश्वर के। प्रभु ने सारी योजना हमारे लिए बनाई कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, हम भी प्रभु ऐसे बड़े बड़े कामों करते हैं, प्रभु की दया को अपनी लाइफ में देखते हैं। प्रभु ने बोला तुम मुझसे बड़े बड़े कामों करोगे। जब हम मन फिराव को बपतिस्मा लेते हैं, पाप से तौबा करते हैं, तो हम भी शक्तिशाली हो जाते हैं। हम भी ऐसे बड़े बड़े काम करते हैं। प्रभु ने हमको काम सौंपे हैं, प्रभु ने हमसे कहा है तुम फल लेके आओ। हालेलुया। सो महान परमेश्वर है। प्रभु ने सारी योजना हमारे लिए बनाई। हमको प्रभु ने कितना प्यार किया। प्रभु के प्यार को हम सब भूल सकते हैं? ऐसा महान परमेश्वर है। सो सिवाय परमेश्वर के कोई भी किसी को सहारा नहीं दे सकता है, कोई भी किसी के बोझ को नहीं उठा सकता है, कोई भी किसी के पाप को नहीं उठा सकता सिवाय परमेश्वर के। सो लोग कहते थे यूसुफ का पुत्र है, ये इतने पावर से भर के कैसी बातें करते हैं, इतने कॉन्फिडेंस से भर के कैसी बातें करते हैं, तो खुद ही परमेश्वर थे हैं। सो वचन में बने रहिए, अड़े रहिए, खड़े रहिए, आत्मा से भर जाइए। मैं फिर आपके सामने आऊँगा। अपना ध्यान रखिए। सबको जय मसीह की।